बच्ची का घर बसा दिया, सबको खुशी होती है। लेन देन करते हैं लोग, कर्जा ऋण खोजते हैं लोग, सबकी अपनी खुशी होती है कि चलो मेरी बच्ची का घर को बसा। मेरा एक बोझा हल्का हो गया, मेरा तो बोझा फिर दोबारा मेरे सर पे आ गया। किस तरीके से हम लोग झेल रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं। ऐसे न्याय कर रहे हैं प्रशासन के लोग की सरेआम अन्याय, पैसे के ऊपर बिकने वाले प्रशासन और मीडिया के लोग बिक गए कमीने। और यही मीडिया के मादरचोद लोग बिक रहे, पूरे प्रशासन पूरे देश को मेरे बेच दिए। मोदी की मैया चोदों, योगी और प्रशासन महाराष्ट्र की मैया चोदों, ये सब साले खरीदे जाते बेचे जाते, इसी तरीके से सारा सिस्टम बेच के इस केस को दबा के रफा दफा करके ठंडे वक्त से मिला। तो नमस्कार, इस समय हम बांस गांव में मौजूद हैं, तरैना बांस गांव, और जो कि राज्य सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अंबेडकर नगर। और जहां पर हम मौजूद हैं इस समय, यहां पर एक बहुत ही दुखद घटना निकलकर सामने आई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबके घर में बहन बेटियां होंगी, और अभी शादी के 4 महीने ही हुए थे, और एक महिला के द्वारा, जिसका नाम सुषमा सिंह बताया जा रहा है, वो सुषमा सिंह नाम की जो महिला थी वो बम्बई में रहती थी। कहीं न कहीं से जिनसे शादी हुई थी इनकी, उनको अपना भाई बना करके जो है रखी थी, और उसके बच्चे उसको मामा कहते थे। लेकिन अभी हाल ही में उनकी जो है संदिग्ध परिस्थिति में उसके ही घर में उनको जो है भाई साहब को मार दिया जाता है। तो देखिए, पीड़ित परिवार है। अभी ये बेचारी जो माँ है, अभी 4 महीने पहले इस बच्ची की शादी की थी। कहीं कहीं कहा जाता है ना कि हाथों की मेहंदी छूटी भी नहीं, और उसके पहले ही जो है क्या जो है भाई, अब क्या तकदीर थी, क्या किस्मत थी। और कहीं कहीं से इसमें जो समाज के लोग हैं, वो जो कम से कम जो महिला हैं, जो सुषमा जी हैं, उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इन लोगों की बद्दुआएं जो है कहाँ जाएंगी। और बताया जा रहा है कि अभी तक जो है इस केस को उल्टा भी कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोग ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने स्वयं जो है अपने आप को चाकू मार लिया है। तो देखिए, इनके पीड़ित परिवार हैं और इनकी माता जी हैं। पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस घटना के बारे में इनको कुछ जानकारी है। कुछ जानकारी चाची आपके के बारे में? जब बहनी आई न घर से, तो कुछ बताओ तो कहाँ स्कूल लड़की वहाँ घर पे भी आई रही, लड़कियाँ बताई कि हम आपसे कुछ कहा तो हर बहनी कहाँ एक औरत आई हुई है, परेशानी कोनो के वजह से दंड पीड़ा या कोनो जाति दुश्मनी? पहले से जानकारी ना रहल, आए अब यह जानकारी मिलती है कि साथ में आई। अच्छा, साथ में वहाँ से आके बनारस अपने नैहरे रहनी। नैहर से फिर एक हफ्ता पहले ही गई न, ओके लिए आए न, फिर वहाँ से आईनी 1 हफ्ता इनके घरे एडवांस रहनी, शादी लेकर रहनी। शादी में फिर यहाँ आईनी, इनका शादी करावत ही। साथे 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 लगा ली बहन के तर से। सब जाना था कि बहन यहाँ आपका इनकर बहन यही इना जननी घटना हो जाई। तो यहाँ पर वो भैया भैया ही उनको कहते? हाँ, यहाँ पर भैया भैया कहते हैं। जब से शादी हुई तब से एकदम दिक्कत परेशानी उनके बढ़ली गई कि शादी कैला शादी कैला मांगत ही। मतलब शादी भैले से उसको परेशानी हो लगी, जो सुषमा नाम की औरत? हाँ हाँ, शादी भैले के नाते तकलीफ हो गई। मांगत ही में कि हम मीठ लिवा, मछली लिवा, मुर्गा लावा, लइकन कुल मांगत हमा। तो कहा तो हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से ले आऊँ? यह कुल कहा सुनत हमें कल्ले कल्ले छोड़ दें। आज झूठा ही आग लगावत ही कि तोर में हररुआ तो से ना बतियावती है, तोर में हररुआ तो से प्यार ना करती है। अच्छा, वो सुषमा कह रही थी? हाँ। आप समझ सकते हैं कि जो सुषमा नाम की जो लड़की थी, कहीं न कहीं से वो बहन का रिश्ता समाज में दिखावे के लिए हाँ आग लगावत ही लड़का से कि तोर में झूठा न नंबर रहल न फोन रहल, ओकरे बाद ही आग लगावत ही। तो लड़का अपने बहन से कहा न ऐसा बात ही है। तो लड़का बहन कहानी ना ही ऐसा बात ही ना है, ऐसा बात है तो ते आओ रहू देख ही ले ओकर मोबाइल उबाइल। तब भी राखी में आई न, राखी में देखा न एवज भेंट कही न, बहन से भेंट कही न, सबके मिल के गई न। तो कौनो दिक्कत ना रहल ऐसे। उ अपने नाते न धाए करत रहल, अधिरवनिया देती रहल, मैं तुम्हारे बहन के मरवा दे। अच्छा, उनको धमकी दे? हम उनके धमकी देती रहल, राहुल तुम्हारे बहन के हम मरवा दे।
तब राहुल कहना मैं जात हूँ घरे, नहीं तो मोरी बहनिया के मरवा दे, मोरी बहनिया के मरवा दे। भाग के इन्हें 5-6 दिन अपनी बहन की यहाँ रहना। हाँ, बहन की हन से तो फिर इनसे इन्हें बाजार में 1-आधा घंटा भेंट कई न, इनसे भेंट करके तो फिर 2 दिन घरे रहना। बापे की हन गई न, बापे की हन से तो फिर घरे गई न। तो वहाँ जब से गई न तब से कागज पत्र पैसा कौड़ी का वह रख ले रहा ले, और वही मालिक कल्ले वो मांगत रहा। टोटल जो है मालिक वही बना रहे का जब बम्बई रहे। हाँ टोटल यह बात ही है वा कि सोचना कल्ले अपन कागजा पत्तरवा मांग ले, कागजा पत्तरवा नाई दहला। अब कऊ दिन मांगना कऊ दिन उनका डर के माले एक दिन जहर खिया दे ले रहा ले। अच्छा हाँ, जहर खिया दे ले रहा तो गई न कैसो भाग के दर दवाई करऊ न, पलटी हो गई तो उसे बच गई न। हाँ उसे बच गई न। तब भी जानकारी लेके तब भी आए के वही में डूबत हम का मतिया मरले रहल का वो मन कई खियौले रहल मनबा ना करा। रोज खाना पीना मांगत मांगत वो दिन सांझी के 4 बजे वो लड़का से बात कैनी। 4 बजे के बाद हाँ बहनी, हाँ 4 बजे बात कैनी तो बहनी से बात कही ना, कुछ ना बताऊ ना, कहना रखा अब्बा हम अब्बा फिर बात करब, रखा दुकानिया के बोलावत है। अच्छा। सब्जी वाले पे जैसे मतलब ये रहा जैसे डिस्टर्बेंस। हाँ तो फोनवा जुड़ते रख दे ना, गई ना अपन कहाँ गई ना कहाँ ना गई ना, तब से बात ना भइल। आई बात 8 बजे के बात भइल संझमा का। तो दुकानदारे वाले की हन से बात कैनी तो दुकानदार कहना कि उ आइल रहा ले, औरतिया आइल रहा ले यहाँ सब्जी आना। हाँ सब्जी आने आइल रहा तो उन्हें बोलौला, कहला यही अपन पैसा कौड़ी कागज पत्र ले जइहा। अच्छा अच्छा। तब उ ना बताऊ नहीं कहना, चुपचाप अपन गईना कागज पत्र आने। अब लियोवत घर में हला केवाड़ी बन कर हला मनई फिट कैले रहा। अब मार के तो उल्टा बयान करती है, हम मारे आल हना। पेपर में देखो हॉस्पिटल में भर्ती होकर बाद भी है ना, हाँ वाले के फोन लड़का मार के ले तो दुकान अब सब्जी आना गई जो सब्जी वाला बताता तो सब्जी आना है एडमिट ना। हाँ तब बात भइली आपसे, आप राहुल हम्मा मरना, हमारी लड़की को मरना। राहुल अपने से अपन हत्या करके मर गई ना, अपने चाकू मार ले। हाँ गला काट ले, 15 चाकू लगा है, गला कटा है। ये मारने मरवाने वाली साजिश है लड़के को। अगर कोई खुद से चाकू मारेगा तो बहुत मार पाएगा, एक मारेगा 15 मारने का कड़ा भी रहा, कोई चाकू मार लिया तो उन लोगों को ये डर थी कि अगर ये जिंदा बच भी गया तो बयान दे देगा तो हम लोग बच जाएंगे, इसलिए उसका गला लोग काट दिए। लड़के का गला काट के लोग मारने के बाद छोड़ दिए। और वहाँ का पुलिस, यहाँ के हमारे लोग जो वीडियो वहाँ बनाए, चाकू हाथ में लोग रखे थे, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन जो है उन लोगों की वीडियो जबरदस्ती उड़वा दिया। जबरदस्ती वहाँ की वीडियो जितने बनाए थे लोग, गुंडागर्दी से वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग वीडियो उड़वा दिए। मतलब एक वहाँ का जो प्रशासन पुलिस वो भी पैसा खाया था। पैसे पे वहाँ के मीडिया बिकी, पैसे पे वहाँ का प्रशासन बिका, पैसे के ऊपर लाश के ऊपर क्लेम करवा दिए लोग कि मर्डर करने वाला खुद अपने मर्डर करके मर गया। देखिए जो चाचा जी बता रहे हैं बहुत मतलब कि एक शर्मनाक बात है। पुलिस बिक गई चलिए ठीक है, लेकिन जो वहाँ के मीडिया कर्मी हैं, कहीं न कहीं हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, किसी की भी सच्चाई को दिखाना। और इस तरीके से आपको क्या मालूम होगा मीडिया वालों, अगर हमारा वीडियो आप तक जाता है, ये देखिए इस बहन को जो है अभी हाथों की मेहंदी छूटी नहीं और इस बेचारी को जो है विधवा बना दिया। और इतनी जो है शर्मनाक, इतनी दर्दनाक जो है मौत दी है राहुल भाई को कि अब वो कहा नहीं जा सकता कि कितना पीड़ा बेचारे झेले होंगे। तो कहीं न कहीं से जो मीडिया वाले हैं कम से कम वो सही संदेश ले जाएं, क्योंकि आज इस बहन के साथ हुआ, अगर वो अपराधी सुषमा बच गई, अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो अन्य किसी भाई बंधु की भी वो जिंदगी लेगी। इसकी क्राइम ब्रांच से जांच करवाई जाए, एसटीएफ से जांच करवाई जाए, इस पे पुलिस बल तैनात किया जाए, सही चीज़ें क्या है सारी चीज़ सामने आनी चाहिए, प्रशासन उस पर सक्रिय हो। मुझे न्याय चाहिए, अब तो जाने वाला चला गया, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि जो ऐसा नरगल किया उसे बचना नहीं चाहिए। मुझे सरकार से क्या सजा चाहेंगे आप जो सुषमा
सुषमा है जो मेरे बच्चों के साथ घटना हुई है, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। प्रशासन जो सजा देगा उसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई है, सरकार से मैं मांग करता हूँ उसकी मुआवजा उसको पूरी कराई जाए। इस बच्ची की और उस बच्चों के, ना तो बच्चे के घर कोई संस्कार देने वाला रह गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। और इस लड़का था उनका पहले मर गया। जी, बच्चे के परिवार का सब कुछ उजड़ गया, कोई रहने वाला रह नहीं गया, बच्ची की ज़िंदगी उजड़ गई। अगर सहयोग करना चाहेगी वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ की प्रशासन या मोदी सरकार, इस पे संज्ञान ले कि सही चीज़ क्या है। इस पे सीबीआई जांच करवाए, क्राइम ब्रांच जांच करवाए, न्याय हो और न्याय का फैसला हो। जो नियम बनता है उस तरीके से जो फैसला आता है उस चीज़ को हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्याय मिलनी चाहिए। इस पे मोदी जी का भी दायित्व बनता है, महाराष्ट्र की सरकार का दायित्व बनता है। जी, कहीं ना कहीं देखिए योगी और मोदी जी है बेटियों के लिए तमाम कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाते हैं। लेकिन देखिए ये भी हमारे ही देश की बहन बेटियां हैं और इस बच्ची को जो है इस निर्मम तरीके से इनके सुहाग को छीना गया है। तो ऐसे अपराधियों के लिए तो मौत की भी सजा कम है। क्या सजा उन्हें हुई चाहिए? इस माँ के आंखों में आंसू हैं और कहीं न कहीं जो आवाज़ है रोते रोते आंसू जो है सूख गए हैं। और कितनी खुशी से बेटी की अभी शादी की थी 4 महीना पहले और आप देख सकते हैं गरीब परिवार है, ये कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, मजदूरा परिवार है, गरीब परिवार है और कम से कम 2-4 लाख रुपए। 26 मई शादी का दिन 26 मई था, दिन शुक्रवार था। 27 मई को मैं बेटी की विदाई किया। 4 महीने नहीं पूरा हुए, बच्ची की जिंदगी उजड़ गई। इस पे महाराष्ट्र की सरकार संज्ञान ले। आप समझ सकते हैं पिता का दर्द है, कितने खुशियों से बेचारे आज 4 महीना पहले शादी किए होंगे। कहीं न कहीं से क्या जो है मतलब हौसला था कि हम बच्ची की शादी करके जो है अपना सुकून से अपना जो भी कुछ था। और आप समझ सकते हैं कि आजकल दहेज प्रथा है जो है, तमाम कर्जे हो जाते हैं लेकिन लोग खुश हो जाते हैं कि चलिए हमने किसी तरीके से शादी विवाह कर दिया। बच्ची का घर बसा दिया, सबको खुशी होती है। लेन देन करते हैं लोग, कर्जा ऋण खोजते हैं लोग, सबकी अपनी खुशी होती है कि चलो मेरी बच्ची का घर को बसा। मेरा एक बोझा हल्का हो गया, मेरा तो बोझा फिर दोबारा मेरे सर पे आ गया। किस तरीके से हम लोग झेल रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं। या जो बेटी पैदा किया होगा, जो बेटी वाला होगा उसे तो पता ही होगा। मोदी जोगी तो निर्वंशी हैं, उनके पास तो औलाद है नहीं, तो वो औलाद की दर्द क्या जाने कमीने। अगर उनके पास औलाद होती तो संज्ञान लेते इस चीज़ पे। ये महाराष्ट्र की भी सरकार मोदी की है। अज्ञानी लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग भी अज्ञानी हैं। इतना ज्ञान नहीं कमीनों को कि उचित क्या है। कोई मर्डर करने वाला जो मारने गया था 14-15 चाकू अपने आप को मार के फिर अपना गला काट लेगा, इतनी कमीना प्रशासन वहाँ की महाराष्ट्र की है भंगी मादरचोद। ये ऐसी न्याय कर रही है मादरचोद मीडिया और ऐसे न्याय कर रहे हैं प्रशासन के लोग की सरेआम अन्याय। पैसे के ऊपर बिकने वाले प्रशासन और मीडिया के लोग बिक गए कमीने। और यही मीडिया के मादरचोद लोग बिक रहे। पूरे प्रशासन पूरे देश को मेरे बेच दिए। मोदी की मैया चोदों, योगी और प्रशासन महाराष्ट्र की मैया चोदों, ये सब साले खरीदे जाते बेचे जाते इसी तरीके से सारा सिस्टम बेच के इस केस को दबा के रफा दफा करके ठंडे बक्से में डाल रहे हैं लोग। ये इन लोगों की न्याय और नीति है। मोदी घोषणा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी मुआओ का ही नारा है। इन कमीनों बलात्कारियों का ही नीत है। अब हम लोग क्या कहें, आप लोग तो खुद समझदार हो, आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग जनता को जागरूक करते हो, जनता के मनोबल को बढ़ाते हो। या कमीने लोग ऐसे प्रशासन के लोग हैं कि दबा रहे हैं हर चीज़ को, खुलेआम पैसे के पीछे गुंडाई कर रहे हैं मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग। आज अगर आप लोग गलत ना करते तो जो अनुचित शब्द कहना पड़ जाता है पीड़ित परिवार लोगों को, मजबूरी में बोलते हैं। मुझे मजबूरी में बोल रहा है ऐसे प्रशासन मादरचोदों के ऊपर और ऐसे मीडिया मादरचोद कमीनों के ऊपर मैं इस शब्दों का प्रयोग नहीं करता। मेरी दुनिया उजड़ गई है। फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पूरे भारतवर्ष की मीडिया को देख रहा हूँ, इसकी मैया की चोदों को, और पूरे देश के प्रशासन मादरचोद को मैं देख रहा हूँ कि ऐसी नीति मादरचोद बना रखे हैं लोग कि भ्रष्ट से पूरा भारत मेरा त्राह है और पूरे भारत में यही कांड हो रहा है। और देखिए जो भी पीड़ित होता है वो एक गरीब होता है। जब बड़े घर की घटना होती है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस घर पर अभी तक पुलिस तक नहीं गई है हाल चाल नहीं गई। प्रशासन की एक कमी है, इस सरकार की कमी है। ये प्रशासन और सरकार इतना कमीना हो गया है, सोने वाले लोग हैं। मोदी कहते हैं मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, 18-18 घंटे सोने के काम करते हैं। और क्राइम, गुंडागर्दी, बलात्कार, रेप का बढ़ावा देने वाले मोदी और मोदी की सरकार, मोदी की नीतियाँ, मोदी का प्रशासन, यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं जो सारा क्राइम बढ़ रहा है।
दूसरा कोई नहीं। ये उग्रवादी है, ये नक्सलवादी है, ये क्राइम के लोग हैं और इनके ही लोग जो सारा कांड कर रहे हैं। और जो बिकाऊ मीडिया वाले हैं, आप लोगों की वजह से मीडिया जो कहीं न कहीं देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लोगों को न्याय दिलाने में एक अहम भूमिका निभाता है। मीडिया के लोग बिके हुए हैं, मीडिया के लोग कहीं न्याय के पक्ष में रहते ही नहीं हैं। ये पैसे, चंद पैसे के टुकड़े में अपनी माँ बहन बेटियों की सौदा करते हैं। जिसकी ज़मीर मर गई, अपनी माँ बहन बेटी की ज़मीर क्या जानेंगे, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। जैसे एक कोठे की वेश्या होती है, मीडिया उसी तरीके से वेश्या हो गई है। चाहे वो मीडिया की मीडिया कार्तिया हो, चाहे मीडिया के लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, ये वेश्या का दर्जा हो गया, वेश्या हो गई मीडिया, वेश्यालय खोल रखी है जितने भी मीडिया के लोग। दर्द इसलिए हो रहा है कि जो इनके मतलब कि दामाद जी थे, जो अभी शादी किए थे बेचारे, उनको इस तरीके से मारा गया और मीडिया वालों ने उल्टा दिखा दिया को भैया खुद अपने को आपको चाकू मारे हैं। तो ऐसे सोच सकते हो इस चीज को कोई 15 चाकू अपने आप मार के अपना गला काट सकता है, उसे दर्द नहीं होगी। किस तरीके से ये चीज कर सकता है? पूरे भारत के लोग इस चीज पे संज्ञान ले सकते हैं सही चीज क्या है। मैं अगर बोल रहा हूँ गलत, तो इसकी न्याय और अन्याय जनता करेगी। जनता भी इसका फैसला ले सकती है, सिर्फ मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता हूँ। उस पर शासन प्रशासन भी फैसला ले सकता है। मैं अधिकार अपना अकेले नहीं उस पर जता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि प्रशासन के लोग बिके, मीडिया के लोग बिके, सारे बिकाऊ हैं। और ये प्रशासन इतना कमीना है, मोदी का, योगी का, महाराष्ट्र की सरकार का, कि सरेआम में लोग गुंडाई करवाते हैं, पैसा दे के पैसा, लेकिन इनको पैसा चाहिए। इनकी पेशा है, सरकारें बेचा है और ये बेस्या के दलाल हैं जितने इस तरीके से करते हैं, बढ़ावा यही लोग दे रहे हैं। अब इसके आगे जनता फैसला करेगी, प्रशासन नियम कोड कानून फैसला करेगा। देखता हूँ फैसला मेरे पक्ष में आता है, मुझे न्याय मिलता है कि मीडिया और प्रशासन की मैया अपनी छुदवा के अपनी बहन बेटियों की दलाली करवाते हैं। और मुझे ये गम नहीं कि मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ मेरा कुछ कर लेंगे मोदी, योगी या प्रशासन। मैं अपने हक अधिकार की बात करता हूँ। अगर औकात है मोदी की, योगी की, मीडिया की, किसी की, तो मेरे सामने आए, मुझसे बात करे, अपने लोगों को भेजे, प्रशासन को भेजे, मीडिया को भेजे, मेरे सामने बात करे, घंटा 2-4 घंटा बात करे मादर चौदा के, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। और वो आए मेरे सामने मेरा जवाब ले और मुझे जवाब दे सच्चाई क्या है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पेपर है, मेरे पास सारा रिपोर्ट वहाँ का, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो गलत नहीं बताएगी। कहा जाता है कि अगर सबूत गवाह हैं तो जो है अपराधी को सजा मिलने में जो है कानून को सबूत चाहिए, लेकिन सारे सबूत इनके पास हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। खुलेआम उसको छोड़ दिया गया है। वह औरत बयान दी है पेपर कि मैं हॉस्पिटल में माँ बेटी मैं एडमिट हूँ और ऐसा कुछ नहीं। लड़का जहाँ काम करता था, मेरा लड़का उसके यहाँ फ़ोन किया, वो सब्जी वाले के पास आई, सब्जी लेके गई, हंसी खुशी खेल रही, ना कोई चोट है ना कोई घायल है। वहाँ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी व्यवस्था है और वहाँ के पुलिस प्रशासन लोग बता रहे थे कि वो अपने शरीर पर भी कुछ जो है चाकू से थोड़ा निशान मारी। वो अपने आप औरत मारी है निशान, लड़का नहीं मारा है। लड़के को ये गुंडा बुलवा के मारी है। लड़के को मारने के लिए इन 2 औरतों की औकात नहीं को मार ले जाए। 4-6 औरतों को फाड़ के रखने की दम रखता, इतना साहस था उस लड़के के अंदर। श्वास उसका स्वस्थ था, बहुत हट्टे कट्टे थे। अभी नई उम्र का लड़का था, उसके पास जोश था, जुनून था। 2-4 औरतें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये गुंडा बुलवा के औरतें वहां मरवाई हैं उस बच्चे को। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कुछ आपको अंदाजा है कि जो औरत मरवाई है क्यों मरवाई? उसके वजह से एक तरफ तो बताते हैं कोई इनको राखी वाखी बांधती थी, बहन का रिश्ता, वो बहन बना के राखी बांधती थी। वजह 2 बताई गई है, लेकिन सारी वजह वहाँ पैसे की। लड़के के पास पैसा था, एफडी थी उसकी, वो कागज पत्र नहीं दे रही थी। अपने बच्ची के पैसे शादी के लिए पैसा कौड़ी कुछ मांग जाच रही होगी। लड़का बोला मेरे पास चीज रहा, अपने लड़की के चक्कर में रहा, लड़की के सजा के भेजा दुकानी पे। तो कहा देख लो मामा, मुझे देख लो मामा, मुझे देख लो। तो ना कुछ बोला, जानी पहचान। लड़की की शादी करना चाहती थी? हाँ, लड़की की शादी कर चाहती रहा। तब लड़की ई समझ ना पावा कि कहती है, न खुल के कुछ कहा न बतावा। तो लड़की से हमारे बात हमेशा मतलब अक्सर आती थी, कहती थी मैं मामा अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। हाँ, एक तरफ तो मतलब मामा का रिश्ता जोड़ हाँ, एक तरफ मामा का रिश्ता रही थी, एक तरफ जो है लड़की से अपने जबरदस्ती शादी करना चाहती थी। उसके पैसे उसके दौलत को देखे यहाँ पे आई थी, लड़के की खतौनी देखी, लड़के का घर द्वार देखी, उसकी व्यवस्था देखी,
तो इस तरीके से वो गेम खेली कि जब या तो लड़की को मरवा दिया जाए या तो लड़के को मरवा दिया जाए। जब लड़का जो है मेरे लड़की से बराबर संबंध रखता था, डेली 2 घंटा 3 घंटा बात करता था, 10 साढ़े 10 बजे से बात करता था, 12-1 बजे तक पर डे बातें करता था लड़की से मेरे, और उसे जलन होती थी। जब उसका कोई चारा नहीं चला, लड़का मेरे लड़की को मानता था, सारा सिस्टम उसका जब फेल हो गया तो बच्चे के साथ यही घटना करके वो मारी है। वो छोड़ने के लिए उन लोगों को छोड़ दिया था, मेरे बच्ची से दूरी नहीं बना रहा था, इसी वजह से वो मरवाई है। अच्छा, वो चाहती थी कि जो है बच्ची से वो करीब ना जाए। हाँ, वो दूरी बना के रखे। तब से एकदम ओके तकलीफ हो गई। हाँ, वो कि शादी क्यों कैलक, शादी काहे कैलक? कि मैं तुम्हारी औरत से बात करती हूँ डेली, वो जो मैं कहती हूँ मेरी बात मानती है। आज वो सुषमा कह रही थी, जबकि मेरे बच्ची से कोई बात कभी नहीं की। आज भी मेरे बच्ची के मोबाइल में उसका नंबर नहीं है। लड़कों को इस तरीके से वह डिस्टर्ब करती थी, होपलेस हो जाता था लड़का। लड़की को मेरे कोसता था, लेकिन खुल के कोस नहीं पाता था। अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से कहता था कि मेरी घरवाली मुझे बर्बाद कर रही है, लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं था। वो होपलेस करके लड़कियों को परेशान करके, गुमराह करके, उसके साथ साजिश करके फिर वो मारी है उसको। जबकि लड़का अगर पहले खराब भी रहा होगा, तो जब से मैं अपनी लड़की को उसके यहाँ किया हूँ, तब से वो लड़का मेरी लड़की को देख रेख बराबर कर रहा था। लड़के में कोई कमी नहीं। दुनिया का ये दस्तूर है, नई उम्र होती है, सारे लोग भाग जाते हैं। अगर मान लिया जाए बच्चा गलत था, तो मैं जब से अपनी बच्ची उस लड़के को दिया था, तब से बच्चा मेरा बच्ची को मेरे देख रहा था। अच्छा, मतलब जैसे हो सकता है शादी के पहले कुछ रहा हो उनका गलत भी अगर हो, तो मेरा लड़का, वह दामाद मेरा दुरुस्त था। मेरा दामाद मेरे बच्ची को ख्याल कर रहा था। मेरा बच्चा अगर उस भावना में बहका भी होगा, लोग कहते हैं, तो मेरा दामाद ऐसा नहीं था। उसके ऊपर ये ब्लेम जो है लगाया जा रहा है, फर्जी है। कहीं कहीं सुषमा के बचाव के लिए, और क्योंकि मेरे दामाद में कोई खोट नहीं थी। अगर कोई खोट होती तो मेरी बच्ची 4 महीने मुझसे जिक्र की होती, पापा ऐसी बातें हैं। या लड़के में कोई दिक्कत होती मेरी बच्ची से, तो कभी लड़का भी मुझसे कहा था, पापा आपके लड़की से मुझे इस चीज़ से तकलीफ है। लड़का और लड़की में, लड़की के भाई बहन में, लड़की के बाप में, लड़के के बाप में कहीं से कोई दिक्कत, कोई तनाव, कोई मानसिकता गंदी नहीं है। सारी जो सिस्टमें बनाई हुई सुषमा है। सुषमा अपने राजनीति के तहत बच्चे को मरवाई है। अब उस पर प्रशासन संज्ञान ले, सच्चाई क्या है। ये दायित्व बनता है प्रशासन का, और ये दायित्व बनता है मीडिया का कि सही सलामत रिपोर्टिंग करे और सही चीज़ क्या है। इस पे CBI विभाग, STF विभाग, क्राइम ब्रांच जांच करे सच्चाई क्या है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पैसे के ऊपर खरीदी गई है, बिकाऊ चीज़ें हैं, टिकाऊ चीज़ें प्रशासन के लोग खोज सकते हैं, उसको जान सकते हैं। हम और पूरे देश की जनता जागरूक हैं, सब लोग समझते हैं जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। अब दुनिया में अगर जिसको बाप है और बेटी दिया होगा, बेटी की किसी के साथ भी ऐसी घटना हो जाएगी, तो उसकी दर्द जो बाप बना होगा अपने बेटी का, वो भी समझता होगा। जिसका लड़का मरा है, जो औलाद वाला होगा, उसको अपने लड़के की दर्द मालूम होगी। मेरी दुनिया उजड़ गई, किस तरीके से दुनिया उजड़ती है। समझिए, 2-2 घर किस तरीके से 2-2 घर बर्बाद हुए सुषमा की वजह से। और ऊपर से मीडिया वाले और प्रशासन वाले कहीं न कहीं जो लापरवाही कर रहे हैं, उल्टा केस दिखा रहे हैं, ये भैया बहुत गलत है। इसी तरह का तरीके जब जनता की पीड़ा होगी, तो मुंह से तो गालियां निकलेगी ही, स्वाभाविक है। कोई भी परिवार पीड़ित होगा, जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो जद्दबद तो मुँह से निकलेगा ही। और देखिए, इस बच्ची से हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि वो जो लड़की थी सुषमा नाम की, वो शादी में आई भी थी। तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, सुषमा शादी में आ रही? हाँ, आई रही। आपसे कुछ चर्चा उर्चा करते हैं, कोनो बातचीत कैसन स्वभाव हो रहा होगा? स्वभाव बात देखले में ठीक है रहे। अच्छा, हरदम भाई बनाते रहे। मतलब कि आपके सामने भी उनको भैया ही कह करके बुलाते? कुछ वीडियो का रहते लगे लड़कियां जब सदिया माइल लाल पर वीडियो है। हाँ, फोटो है लड़की का, फोटो भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब उनका सुषमा जी का फोटो भी मिल गया है। और कहीं न कहीं जो सुषमा अपराधी हैं, तो हम जो है उस वीडियो के माध्यम से फोटो भी दिखाएंगे। लड़की एक फोटो है करे अच्छा, जब शादी में आई थी तो उसकी जो लड़की थी, क्या नाम था उसका, उसकी बच्ची सुषमा का? हम नाम नहीं जानते हैं, हम नाम नहीं पूछे थे, नहीं पता। अच्छा। तो उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग बता रहे हैं कि उसकी जो लड़की थी, वो कहती थी कि मामा जी आपसे जो है, आपकी जो मतलब पत्नी है, आपसे प्रेम नहीं करती। हाँ, कहते थे। उसकी बेटी जाके कही, मामा मामी तुमसे प्यार नहीं करती हैं। उसके माँ बाप जबरदस्ती शादी किए हैं,
वो नहीं करना चाहती थी। बेटी की उम्र क्या होगा? उसकी बेटी की उम्र लगभग कितने साल की होगी? सुनत है यही 11-12 में शायद पढ़ती है। 11-12 में पढ़े, इसका मतलब लगभग वो 16-17 साल की होगी। तो इस बात को जब आप वहाँ पे गई थी तो इस बात की आपको जानकारी हुई कि हाँ उसकी बच्ची इस तरीके से कह रही है आपके पति से? नहीं, हमें नहीं पता चला। यह बात जो है आपको कब पता चली? हमें बाद में पता चला, 1-2 महीने बाद अच्छा, 1-2 फ़ोन महीने पे। बाद। जब वो फ़ोन पे कहती थी, वहाँ उन्हें होपलेस कर रही थी कि मैं तुम्हारी बीवी से बात करता हूँ, तुम्हारी बीवी ऐसी कह रही है, वो नहीं आएगी, तुम्हें छोड़ अच्छा, वो देगी। मतलब कि झूठा बात करती थी? झूठा बात उनसे जाके होपलेस करती थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ देगी, नहीं आएगी, तुम्हें नहीं चाहती है। तब वो जो है बताएं सब कि ऐसी बात है, तब वो ऐसे कहते हैं। तो जैसे एमा राजनीति का रहल है उनकर सुषमा के, आपके कुछ जैसे अनुभव है जो मान लें आपसे कहे से कि वो जो भाई थे अपनी बहन से तो हर बात बता नहीं पाते थे, लेकिन आप पत्नी थे तो आपसे दिल की बातें बता रहे होंगे, कुछ अपनी तकलीफ को भी बताए थे? बताओ रहना है, जैसे जात होत रहना, खात पियत रहना। पहले जो है ना पूरा जहाँ त लइकन के तर से लइका दोनों मांगो मामा पैसा दो, तो पैसा वैसा देत रहना, अब ना देता ना, कहा मेरे पास पैसा नहीं है। जो है एक दिन लड़की बोली मामा पनीर ला दो, कहना पैसा नहीं है। मामा मुर्गा ला दो, कहना पैसा नहीं है। तो जो है नहीं दिए कुछ भी ला के, कह रही थी कुल मामा बदल गए, जब से शादी हो गई है मामा बदल गए हैं, नहीं कुछ दे रहे हैं। इस चीज़ का जो है उनको तकलीफ होता था, ते बात आपसे बात करते थे, बताते थे? हाँ, बताते थे, सब बात बताते थे। और बीच में क्या टार्चर करते थे, मतलब शादी के 4 महीना हो गए, बीच में और क्या उनका जैसे बीच में कोई बात बताए हो, खाओ इस तरीके से चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते थे, कह रहे थे पता नहीं क्या, जो है खाली कुल इशारा करती थी, जो है इशारा कर रही थी। जब पूछे क्या है तो खुल के कुल ना बता, कहा पता नहीं कहा सब इशारा करा कुल। इशारा क्या, जो उसकी उसकी बेटी करती थी इशारा। अच्छा। जो है खुल के पूछे जो है तो नहीं। एक दिन जन्माष्टमी के दिन भूखी थी, बोल रही थी वो आए खाने, तो बोल रही थी कि मैं व्रत हूँ, का बनाई का खाई, तो हमसे बताता ना, मतलब सुना रही थी कि हमें सेवई ला दो, दूध ला दो, हम बनाई खाई, खुल के नहीं। अच्छा, वो जो सुषमा थी उनकी लड़की। अच्छा, मतलब कथुआ सेवई वही मांग रही थी जो बनाने। तो इसमें जो है कभी आपको संदेह हुआ कि जो औरत आई है इससे कहीं न कहीं से आपके पति को खतरा है? कभी बीच में संदेह हुआ था, जो इतनी सारी बातें आपसे बताते थे हमको टेंशन डाल? हाँ, जो है कुछ दिन बाद बताए थे, कुछ के बुलाई थी भोजन देने के लिए, कढ़ी बनाई थी, कढ़ी में कुछ मिला के खिला दी थी। कितने दिन पहले की बात है? ये शुरू में का बात है। अच्छा। जूनमा में का बात है, जूने में का बात है। जौन है कुछ मिला के खिला दी रे। तब ओकरे बाद जौन वही गई ना मामा के फ़ोन कईना, मामा जौन है दवाई उवाई करौने, 1 हफ्ता मामा के यहाँ रहने। अच्छा। तब मामा के यहाँ से अइने, मामा कहना मत जा। तो हम सब कहले तो कहना वहाँ ना जाइला, ना खाइला, ना रहिला, होटले पर से लिया खाता ना 1.5 महीना से, कौनो मतलब ना रहे। तब वो फ़ोन करा कुल मिल उल जावा जाए, कुल बाजारे सब्जी उब्जियन कुल बोलावा, चलो खाने मामा, चलो खाने, एक आओ, कहें अब एकदम मिला खिला दिए हो, फिर बुला रही हो क्या करने के लिए, नहीं खाने आएंगे। अच्छा, इनका जो है मतलब कि कब से उससे जान पहचान हुई थी? वो लड़की कहाँ, बनारस की? लॉकडाउन से सुन रहे हैं, सब कह रहे हैं लॉकडाउन से जाके रह रहे थे, खा रहे थे। अच्छा। तो लॉकडाउन से वहाँ पे जाके रह रहे थे, तो फिर इसके बाद जब बीच में वो ज़हर दे दी तो फिर उसके रूम पर ये कैसे गए? वो बुलाई थी कैसे, क्या? शाम को आके जिस मतलब दुकान पे रहते थे, शाम को आई थी जो है अपना वो सब्जी उब्जी लेने, तो बुलाई थी शायद दुकानदार वाले के, हम फ़ोन किए थे, दुकानदार वाला बता रहा था कि वो आई थी शाम को बुलाने, बुला के गई है, वही गए थे लेने। अच्छा, जैसे बता रही थी कि भाई जो है हमारे भाई हैं, वो राखी वाखी बांधी थी उनको? हाँ, राखी वाखी बांधती थी। तो जैसे आपने कभी ये मना नहीं किया, जैसे जब वो बताया कि हमको ज़हर दे दिए थे कि आप उनके पास मत जाना, कभी आपने उनसे डांटा वाटा था कि नहीं?
डांटे नहीं थे, पूछे थे तो कह रहे थे अब नहीं जाते हैं, अब नहीं कुछ जो है वहाँ पे नहीं रहते हैं, ना खाते हैं ना जाते हैं, अब ना खाइला जौन है अब अपन होटले पर से लिया खाइला। अच्छा वहाँ आपको पे रहते भी नहीं थे, 1 किलोमीटर दूरी पे रहते थे, दुकान पे ही रहते थे। अच्छा जो शादी के बाद से ही नफरत फैली थी, उसके पहले ऐसी कोई बात नहीं थी? शादी के बाद ही, उसके पहले नहीं। अच्छा वो क्यों ऐसा नफरत क्यों करना चाहती थी? आपने कुछ आपको अंदाजा लगा कि वो ऐसा क्यों चाहती थी वो? वो अपने लड़की से शादी करना चाहती थी, अच्छा अच्छा 24 घंटा अपने लड़की को पीछे लगाई रहती थी। अच्छा वो आपके मतलब पति के साथ। हम्म। तो उसका मतलब एक ही इच्छा था कि मतलब कमाएंगे, वो करेंगे, हट्टा कट्ठा है और ये तो आप समझ सकते हैं कि जो इतनी बड़ी साजिश के अंतर्गत जो है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और ये जो पीड़ा है सुषमा नाम की जो अपराधी है, मैं वीडियो के माध्यम से उनका फोटो दिखाऊंगा। अच्छा वो फरार हो गई कि या पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया? पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। नहीं पता हमें। अच्छा इसके बारे में आपको नहीं जानकारी? पुलिस वालों ने छोड़ दिया। पुलिस वाले उसको छोड़ दिया। जी। और जिस सब्जी की दुकान पे लड़का काम कर रहा था, फिर दूसरे दिन हमारा लड़का उसके पास फोन किया तो सब्जी वाला बता रहा था कि वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो, सब्जी लेने आई थी मेरे पास, कोई भर्ती होती नहीं, उसको पुलिस वाले छोड़ दिए, वो आज़ाद है, पैसा दे के सब आज़ाद हैं। पैसे के बल पर मीडिया और प्रशासन के लोग बिके हुए हैं। कहीं कहीं से जो एक नारा तो लगता है मोदी जी का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और देखिए ये भी बेटी की शादी भी बेचारे किए, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इस परिवार को न्याय के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया। मीडिया वालों ने उल्टा बयान दिखाया और कहीं कहीं से वहाँ के शासन प्रशासन के लोगों ने जो है गलत जो है जांच दिखा करके जो है इन्हीं को गलत दोषी किया ठहरा रहे हैं। तो वही नहीं जो है बतावा ये जोगी जी या मोदी जी तक अगर ये वीडियो जात बा या क्यों अधिकारी तक, तो उनसे का संदेश आप देवे चाहिए? आप भी एक भारत की बेटी हैं, कहीं कहीं सरकार तो वादा करती है कि हम बेटियों के साथ खड़े हैं, महिला सशक्तिकरण के तमाम जो है नियम चला रहे हैं जोगी जी, तो आप क्या कहना चाहिए? वो जब व्यक्ति मौन होता है वो इतना दर्द होता है, कुछ दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है। योगी जी प्रचार के लिए मुंबई में जा सकते हैं, इनकी मांग विदेशों में हो सकती है, इनका डिमांड पूरे भारत में रखा जा सकता है, इंडिया और विदेश में लोग इसका डिमांड करते हैं जोगी का। तो क्या जोगी अपने भारत के अंदर मुंबई महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई जांच, क्राइम ब्रांच से जांच ये नहीं करवा सकते हैं? जोगी जी का हक नहीं बनता है? जोगी जी मेरे भारत के भी नागरिक हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। जोगी जी को न्याय मिलनी चाहिए, बच्ची के साथ, उस बच्ची के बाप के साथ, हमारे समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय मिलनी चाहिए। जो दंड का पात्र है उसे दंड मिलना चाहिए, कोर्ट के सहारे, प्रशासन के सहारे। जो दंड का पात्र है, जिस तरीके से दंडित किया जाए उसे वो दंड मिलना चाहिए। मेरे देश का, मेरे संविधान का, हमारे सबके समाज का वसूल सिद्धांत यही है, जो पाप किया है, जो सजा दिया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मेरे देश के संविधान का रूल है और संविधान का पालन अगर योगी जी मोदी जी करते होंगे, उनके अंदर इंसानियत होगी, उनका जमीर नहीं मरा होगा, तो मुझे हक दिलवाएंगे अगर हक बनता है। और अगर कुत्ते के नस्ल से पैदा हुए होंगे इस देश के शासक लोग, शासन करने वाले कमीने और गधे की औलाद होंगी, तो मेरे साथ ऐसी अन्याय जो हुई है मुझे न्याय दिलाएंगे। नहीं तो ये लोग न्याय ना तो दिलाएंगे ना मेरे देश के साथ न्याय दिला दे सकते हैं। इस संसार की कुर्सियों पे लोग रहने के भी काबिल नहीं हैं। इन लोगों को तो कुर्सी छोड़ करके देश से छोड़ के देश भाग जाना चाहिए, जैसे इनके देश के भगौड़े ले लेके भागे हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी भगौड़े जितने भागे, इन लोगों को भाग जाना चाहिए इस देश को छोड़ के। मेरे देश का शासन करने के योग्य नहीं मोदी और योगी दोनों हैं। ये दोनों खुद खरीदने, बिकाने, बेचने का काम करते हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कहीं जमीर इन लोगों का जाग जाए, न्याय मिले। और ये जमीर जाग जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार न्याय देगी। और जमीर नहीं होगी, जिसका जमीर मर गया होगा वो क्या न्याय देगा? मुझे न्याय की तो उम्मीद है अभी शासन से और सरकार से और सत्ता से, प्रशासन से और मीडिया के लोगों से भी। मैं अभी उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ पे संज्ञान ले मीडिया के लोग भी, क्योंकि मीडिया भी बहिष्कार कर दी गई पूरे भारत के संस्कार के व्यवस्था से लोगों को। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मीडिया के लोगों की अभी जमीर जिंदा है, जिंदा जमीर वाले लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि सच्चाई क्या हो, जनता के सामने लाना चाहते हैं कि मेरे देश के, मेरे भारत के लोग इस चीज़ को जाने सच्चाई क्या है। अगर किसी के साथ दुराचार हुआ है तो उसको न्याय मिली। हम लोग उस न्याय की उम्मीद पे जी रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो इनका दर्द था इन्होंने बहुत ही ऊंची बात बताई है, क्योंकि गरीबों को न्याय मिल नहीं पाता है
तो कहीं न कहीं से मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं, इस मामले को जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करें। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के पास अभी तक ना कोई नेता गया, ना कोई विधायक गया, ना शासन प्रशासन के लोग गए। आज इतनी दिन घटना के हो गए, और क्योंकि कहते हैं कानून खात बहुत लंबे हैं, सऊदी दुबई तक के जो है आतंकवादी जो होते हैं पकड़ लिए जाते हैं। ये तो यहीं की सुषमा जो है मुंबई में है, यही आपके बनारस मिर्जापुर की रहने वाली हैं। इनका भतीजी का बैग गया, 24 घंटा नहीं लगा, बैग लेके जाने वाला 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गया। और हफ्ता बीतने वाला है। मर्डर करने वाले लोगों के लिए कोई पुलिस प्रशासन कोई आज तक काम ही नहीं किया, ना तो मीडिया के लोग न्याय की बात किए। सब लोग अनर्गल कर रहे हैं और हमारे ही लोगों को उल्टा फंसा रहे हैं। कोई ऐसा क्राइम करके मरे और ब्लेम ठोक जाए कि जो मारने वाला जो मर गया है वही जो मुलजिम है। मीडिया के लोग ऐसा साबित करके पेपर में निकाले हैं कि मरने वाला ही मुलजिम है। ये तो चला गया कानून, अंधा कानून है। जनता इस पे संज्ञान ले सकती है सच्चाई क्या चीज़ है। अगर किसी को चोट लग जाए तो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लोग चाकू हाथ में दे के मरने के बाद भी लाश का फोटो करवाए थे। तो इस चाकू से मरा, सब्जी काटने वाली चाकू से कोई मारेगा 15 चाकू और मर जाएगा गला काट के। सब्जी काटने वाली चाकू में इतनी दम है, औरतों को मारने में इतनी दम है। इसमें तो गुंडा बुला के मरवाया गया है। ये सुषमा का सरेआम उसका हाथ है, पैसा दे के ऐसा कांड करवाई है। बिल्कुल इस मामले को जो है संज्ञान में लें। जो देखिए सरकार और योगी जी, मोदी जी, जो आप लोगों के ऊपर लांछन है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है, तो इस परिवार से देखना है। आप लोगों की भी ये परीक्षा की घड़ी है कि इस गरीब परिवार को क्या आप लोग न्याय दिला पाते हैं। इस बहन को जो है 4 महीने में विधवा बना दिया गया। इस पिता ने, इस माता ने जो है अभी 4 महीने पहले कितनी खुशियों से शादी विवाह किया था बच्ची का। आज एक जो है माँ बाप ही इस दर्द को समझ, जिनके घर में बच्चियाँ होंगी वो इस दर्द को समझ सकेंगे। और सबके घर में बच्चियां होंगी, और लेकिन जिनका ज़मीर मर गया होगा, जिनके अंदर इंसानियत नहीं होगी, तो इस बात को हल्के में लेंगे। तो मैं पुनः कहूंगा कि जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ का जनता है, जो यहाँ का प्रशासन है, डीएम एसडीएम है, इस परिवार को, इस बच्ची को जो है आर्थिक सहयोग ही इस परिवार को दिया जाए। क्योंकि 4 महीने पहले शादी किए थे, तमाम बेचारे कर्जे में डूबे होंगे, क्योंकि मजदूर परिवार है, कोई सरकारी सर्विस वाले नहीं हैं। तो कम से कम इनका जो है इस मामले को जांच करके जो कातिल है उसको उचित दंड दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इस परिवार को जो है आर्थिक मदद की भी जो है दी जाए। क्योंकि 2 घर उजड़े हैं। जिस घर का वो बच्चा था उसके भी एक बच्चे को पहले मार दिया गया, आज तक अपराधी का पता नहीं। दूसरे बच्चे को भी मार दिया गया। और वो परिवार किस तरीके से जिंदा होगा। तो उस परिवार को और इस परिवार, दोनों परिवार को जो है आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत है और न्याय की भी ज़रूरत है। और जिस भाई बंधु को लगता है कि हमारा वीडियो ये समाज हित में है, गरीबों के हित में है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जितने भी अधिकारी हैं सभी अधिकारियों तक हमारा वीडियो पहुँच जाए। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, जो देश की जनता या जो भी लोग देख रहे हैं? मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, मुझे न्याय मिलनी चाहिए। मुझे अभी भी उम्मीद है अपने देश के सरकार से, अपने देश की मीडिया से, अपने देश के प्रशासन से। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुंबई के अधिकारी कर्मचारी, डीजीपी, आईजी, एसपी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, ये लोग इस चीज़ को संज्ञान में लेके सही सलामत जांच करें और जो न्याय हो, मुझे न्याय मिलनी चाहिए। जो मर्डर करने वाला है वो बचे ना, उसको किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, मुझे न्याय मिले। जी बिल्कुल, जो है मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन जिस तरीके से इनको आशा है, हमको भी आशा है। जोगी जी, आपके जो शासन प्रशासन में तमाम तरीके से अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल जाते हैं, बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं, और कितने क्रिमिनल पकड़े गए। तो इन भी अपराधियों की जो है जांच आप करवाइए। मैटर भले ही मुंबई से जुड़ा हो, लेकिन अगर आप चाहेंगे, सरकार मोदी जी की, अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, इस परिवार को न्याय मिल सकता है। योगी जी पूरे भारत में प्रचारक बन के जाते हैं। मीडिया के लोग बताते हैं योगी जी सबके पसंदीदा हैं। तो योगी जी अगर सबके पसंदीदा हैं तो योगी जी की ये पसंदीदा पसंद मेरी भी आनी चाहिए कि कम से कम इस चीज़ पे संज्ञान लें। और महाराष्ट्र कहीं दूर में नहीं है। योगी जी महाराष्ट्र में अगर प्रचार में जा सकते हैं तो मुझे न्याय दिलाने के लिए वहाँ ना जाके प्रशासन को सक्रिय करके मुझे न्याय दिलाने का काम करें। मुझे यही उम्मीद है इस देश के प्रशासन से, इस देश के मीडिया से। इस पर सीबीआई जांच हो, इस पर क्राइम ब्रांच की जांच हो। पुलिस प्रशासन वहाँ का बिकाऊ है, बिक चुका। वहाँ के मीडिया के लोग बिक चुके हैं। लाश के ही ऊपर क्राइम का जो है सारा आरोप डाल दिया गया है कि मर्डर जिसका हुआ है वही दोषी है।
दुख इस बात का है कि बेचारे इतनी दर्दनाक उनको मौत दिया गया और उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम उन्हीं पे लगा दिया गया है। इसलिए मुझे कष्ट है कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ के मीडिया और वहाँ के जितने कर्मचारी हैं सब अंधे हैं, गोबर खाते हैं, कोई अन्न खाने वाला नहीं। आंखों से अगर दिखाई देता तो अच्छी बात है, दिमागों में मोतियाबिंद हो गया है। अगर आंखों में ऑपरेशन होता आदमी का तो इलाज हो सकती, लेकिन वहाँ के मीडिया के लोगों को, वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के लोगों के दिमाग में मोतियाबिंद हो गया है। वो लोग अगर अन्न खाते तो इस चीज़ को सोचते, जमीन उनका जिंदा होता। वहाँ के लोग गोबर और गंदा खाते हैं, इसलिए वहाँ के अधिकारी और मीडिया जो है दिमाग से पैदल हो गए। दिमाग ही नहीं उन लोगों के पास है कि हम लोग क्या कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। जनता के बीच जाएगा तो जनता क्या इस पे संज्ञान लेगी। इतने कमीने प्रशासन के लोग और मीडिया के लोग वहाँ मुंबई के हैं। देखिए ये जो दर्द जो इनका उभर रहा, कहीं न कहीं से अगर आप लोग गलती ना करते तो इस तरीके से इनको कहना ना पड़ता। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों जय हिंद।